अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आखिरी सेशन है, मतलब हफ्ता आखिरी है। कल भी इंशाल्लाह मैं क्लास लूँगा और इसके बाद कल के बाद हमारी क्लास फिज़िकल क्लास में हमारी मुलाकात होगी। हमने प्लान बनाया है कि एक क्लास हम रखेंगे रिवीजन वाली, क्योंकि ऑनलाइन बहरहाल ऑनलाइन फिज़िकल में बहुत फ़र्क होता है और हम हमें चेहरों से पता चलता है कि बच्चों की हमारी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है व्हाट्सएवर। तो हमने एक रिवीजन का भी रखा है, सेटअप बनाया है। वीक में एक क्लास जो होगी वो संडे भी बुलाएंगे आपको। आपसे भी मेहनत लेंगे, बहुत घर में आपने ऐश की, तो ये है कि अब वक्त आ गया मेहनत का। चलें फिलहाल तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने 2 डायग्राम्स आपको भेजी थी, ठीक है ना। और हमने शुरू किया था एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के अंदर, जो हमने शुरू किया था। नहीं, सैटरडे होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम चेंज होगा। सैटरडे जो हम क्लास लेंगे वो होगी 3:30 बजे दोपहर में। तो प्लीज़ जस्ट नोट इट डाउन, 3:30 बजे दोपहर में क्लास होगी सैटरडे को, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, क्लास होगी लाजमी, चाहे मैं मैसेज करूँ या नहीं करूँ। डॉट 3:30 बजे मैं खुद ही शुरू कर दूँगा क्लास, तो इसको नोट रखिएगा ऑनलाइन, क्योंकि ज़ाहिर है 15 से पहले तो ऑनलाइन ही है ना। नाउ कम टू द पॉइंट। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट रन किस पीरियड को कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा अरसा होता है, ठीक है ना। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा अरसा होता है कि आप जिसके अंदर आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन एक ऐसा अरसा होता है जिसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। किसमें? अपने किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, सही है जी। तो शॉर्ट रन में क्या होता है? 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप कारोबार को बंद करके कहीं जा नहीं सकते। वॉट एवर बी द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन होगी, आपको काम को जारी रखना होगा। यू विल हैव टू रन द बिजनेस वॉट एवर बी द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन होगी, चाहे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपको मामूली सा प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपको नुकसान हो रहा है, तीनों सिचुएशन में आपको कारोबार को जारी रखना होगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, ठीक है जी। क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, सही है जी। अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया कि भाई एब नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में फिर मैंने पढ़ा। 3 तरह की कंडीशन होती हैं। सबसे पहला मैंने प्लीज जरा कंफर्म कर दिएगा।
एरर आ रही है। ओके ओके, तो भाई बात ये है कि अब जो प्रॉफिट होता है वो तीन तरह का होता है शॉर्ट टर्म। यस सर आ रही है। ओके ओके, प्रॉफिट जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है एब नॉर्मल प्रॉफिट। एब नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि जब कॉस्ट से काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा हो, जितनी कॉस्ट है उससे काफी ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो एब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है जी। अब इसकी मैंने एक डायग्राम आपको बनवाई थी, जो कि ये डायग्राम थी, ठीक है ना। और आज हमें इसकी एक्सप्लेनेशन से बात शुरू करनी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि इस डायग्राम के अंदर एक है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एक है एवरेज कॉस्ट कर्व। ये देखें, ये जो है ये है एवरेज कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट। जो पी होता है वही ए आर होता है और वही एम आर होता है। ए आर स्टैंड फॉर एवरेज रेवेन्यू, एम आर स्टैंड फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। जो पी होगा वही ए आर होगा और वही एम आर होगा। ठीक है। हेडिंग डालते हैं एक्सप्लेनेशन। इन द above mentioned diagram, comma, when the firm is in equilibrium, it is producing and selling OQ level of output at price OP. The firm is producing and selling OQ level of output at price OP. But the cost of production is OC, which is less than price. It means the firm is earning abnormal profit because price is greater than cost. Because price is greater than cost. ठीक है जी। Because price is greater than cost, full stop. Here marginal cost is greater than
average cost, but marginal revenue is equal to average revenue. In the above mentioned diagram, when the firm is in equilibrium, it is producing and selling OQ level of output at price OP, but the cost of production is OC, which is less than price. It means the firm is earning abnormal profit because price is greater than cost. Here, marginal cost is greater than average cost, but marginal revenue is equal to average revenue. अच्छा जी, अब देखें ये जो पॉइंट ई है ये मार्जिनल कॉस्ट का पॉइंट है, जबकि ये जो पॉइंट एस है ये एवरेज कॉस्ट का पॉइंट है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, एवरेज कॉस्ट नीचे है। यहाँ से हमने एक्सप्लेनेशन में ये जुमला लिखा कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा और एवरेज कॉस्ट कम। ठीक है जी। इसी तरह प्राइस प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट। प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट किस तरह से पता चला? अगर आप डायग्राम पे गौर करें, देखिए पी ऊपर है सी नीचे, यहाँ से हमें पता चलता है कि पी ऊपर और सी नीचे है, तो प्राइस ज्यादा और कॉस्ट कम। ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं। नई नई ये हेडिंग थी कौन सी? एबनॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट हेडिंग जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। बड़े मजे कर लिया आप लोगों ने बस, कि मैं लिख रहा हूँ फिर आप भी लिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आके क्लास में बोलूंगा और आपने लिखना होगा बस। पता है ना आप लोगों को? है नॉर्मल प्रॉफिट। इन शॉर्ट रन, under perfect competition, the demand of the product may be such that the firm only earns the firm only covers the cost of production. Full stop. In short run, under perfect competition, the demand of the product may be such that the firm only covers the cost of production. ठीक है जी। In this condition, the price of the product and its cost will be same. Full stop.
It can be explained by the following diagram. अब यहाँ पर वही डायग्राम आएगी जिससे पहले आपको बनवाई गई थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक काम नहीं करना होगा, ये जो LMC और LAC लिखा हुआ है इसमें से L हटा देंगे आप, MC और AC कर देंगे। ये जो कर्व है LMC और LAC, इसमें से L हटा देंगे, सिर्फ यहाँ पर LMC की जगह पर सिर्फ MC आएगा और यहाँ पर LAC की जगह पर सिर्फ AC आएगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। डायग्राम बनाने जल्दी से और उसके बाद हेडिंग डाल दें। एक्सप्लेनेशन। डायग्राम बना के डन लिखें सो दैट आई विल प्रोसीड। बना ली डायग्राम तो कमेंट चैट में लिख दें। ओके ओके ठीक। जी बेटा मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है भाई, आप लोगों ने डायग्राम बना लिया, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन भी काफी हद तक तो सेम ही होती है।
In the above mentioned diagram, the firm is producing and selling. In the above mentioned diagram, the firm is producing and selling OQ level of output at price OP. Full stop. The cost of production is also OP. It means there is no difference between price and cost. ये सब कौन क्या भेज रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ भाई लिखा. So, in the above mentioned diagram, the firm is producing and selling OQ level of output at price OP. Full stop. ये वर्ड जो है ना मैंने नया डाउनलोड किया था, जब से ऑटो करेक्ट नहीं करता, लेकिन के कैपिटल होना चाहिए था फुल स्टॉप के बाद. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो ओपी. इट मींस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन price and cost, and therefore the firm is earning abnormal profit. And therefore the firm is earning abnormal profit. And therefore the firm is earning abnormal profit. ठीक है जी, लिख लिया. आगे एक दो जुमले और लिखते हैं. Here average cost is equal to marginal cost and average revenue equal to marginal revenue. यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया. ठीक है जी.
जी जी, इससे पहले की डायग्राम में भी MC AC था। अभी MC जो है ना और AC जो है ये बार बार आता रहेगा जितनी भी डायग्राम में, ठीक है ना। फिलहाल तो यहाँ तक रखें। नेक्स्ट हेडिंग डालें, लिख लिया ना यहाँ तक। ओके, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक ले ले, लेकिन थोड़ा कितना, अब सही है। क्या हो रहा है? हैं? हाँ देख, ड्रिल कर रहा है कोई। हाँ, यहाँ तक वाइब्रेशन हो रही है। अच्छा जी, सवाल कॉपी करना शुरू करें जी, या स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने नहीं लिया था। ये सवाल बिल्कुल स्टार्ट से दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक्सप्लेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन में एब नॉर्मल और नॉर्मल की कोई चक्कर नहीं होता। अभी तो इसकी भी एक और हेडिंग बाकी है जो होगी। नॉर्मल में सिर्फ एक हेडिंग होती है, और शॉर्ट रन में 3 होती है। लॉन्ग रन में एक हेडिंग होती है, शॉर्ट रन में 3 हेडिंग होती है। ठीक है जी, ये हो गया। वन मोर, अब होगी सब नॉर्मल। सुपर नॉर्मल और एब नॉर्मल बात एक ही है। तो एब नॉर्मल जो हमने की थी सबसे पहले, वही सुपर नॉर्मल भी होती है। और अब जो हम हेडिंग करेंगे वो सब नॉर्मल कहलाएगी। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, नाउ द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सब नॉर्मल प्रॉफिट। The next heading is subnormal profit. सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सब नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, सर अगर नोट्स परचेज कर लें कोचिंग से तो फिर भी लिखना पड़ेगा। मींस ये सब जो आप करवा रहे हैं वो नोट्स में है? नहीं बेटा, ये सब जो मैं करवा रहा हूँ ये सब दूसरे अल्फाजों में नोट्स में मिलेगा। असल में होता ये है कि एक तो जो मैं लिखवाता हूँ वो वैसे ही आसान होता है, लेकिन जब आप खुद लिखते हैं इसलिए भी आपको चीज़ें आसान लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही है, नए से नए बच्चे आते जा रहे हैं, तो उनके अंदर खुद मेहनत करने का जो मादा है वो कम होता जा रहा है। बच्चे चाहते हैं बस उनको नोट्स मिल जाए, वहीं से वो देखें और एक ही बार उनको लिखना हो जो कि उनको एग्जाम्स में लिखना हो। लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं। जब तक आप खुद बार बार नहीं लिखेंगे और खुद बार बार लिखने के बाद खुद उसको फिर याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर याद होता है और समझ में भी सही आता है। तो लिखना खुद बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। चाहे
कोचिंग से आप नोट्स लें, उसके बाद भी अपना रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं होता तो कोई लिखने वाला भी नहीं होता, तो ऐसा ना करें। बस कुछ ही दिन होते हैं पढ़ने के, बस यही कुछ साल है आपके। अगर आप पार्ट 1 में तो बस पार्ट टू का रिजल्ट आया ज़रा, पार्ट 2 का जो रिजल्ट आया है आप देखें कितने परसेंट बच्चे पास हुए पार्ट होते हैं पार्ट 2। ये मेजोरिटी बीकॉम में फेल भी जाती है, इसकी वजह ये होती है क्योंकि अब आप हो जाते हैं बड़े। जब आप काफी हद तक बड़े हो चुके होते हैं तो अब आपको कोई प्रेशर नहीं दिया जाता कि ये रजिस्टर मेंटेन करो, ये करो, वो करो। नहीं, अब आपकी अपनी मर्जी है, करोगे आपका फायदा, नहीं करोगे आपका नुकसान। तो ये है कि करना लाजमी होता है, ठीक है ना। बस आज की क्लास तकरीबन यहीं पर रखते हैं, और रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ आज सबको, इंशाल्लाह आज ही भेजूंगा। तैयार हो गई काफी, इसमें बहुत टाइम लगता है। अब माशाल्लाह से वो इतनी 90 क्लासेस हो जाती हैं, कोई जो है ना वो 90 से भी ज्यादा, 100, 110, उनकी समरी अलग है, सब्जेक्ट की अलग, और ये सब। तो ठीक है, चलो फिर यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।